सो हाय गाइस, दिस इज़ सुनील मालविया। वेलकम टू दी ट्रेडिंग चैनल। और आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं टूल्स। तो किस तरह से इन सारे टूल्स जो आपके लेफ़्ट साइड में जो दिखाई दे रहे हैं, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन चार्टिंग जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं, चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप एक टेक्निकल एनालाइज प्रॉपरली करना चाहते हैं तो इन टूल्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आज यही हम सीखने वाले हैं। तो ट्रेडिंग व्यू से मैं शुरू करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कोई चार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, तो जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है एज लाइक मैंने लिखा निफ्टी 50। तो ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। जस्ट यू हैव टू क्लिक और यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च करना है जो भी चार्ट आपको चाहिए। मुझे गोल्ड का चार्ट चाहिए, ये गोल्ड का चार्ट अवेलेबल हो गया। इसी तरह से सिल्वर चाहिए, कोई कंपनी का चाहिए, लेट वी टेक रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन हो गया है। सो इस तरह से चार्ट्स को आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहते हैं कि मुझे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। सो वी हैव 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 1 डे। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें वैसे आज जो हम सीख रहे हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर मैं चाहूँगा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि क्या पता कुछ खास मैं बता दूँ जहाँ पर आप सुनना चाहें या आपको मज़ा आ जाए वहाँ पर। तो सुनना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो लेट वी स्टार्ट विद दी टूल बॉक्स। तो सबसे पहले विल लर्न दिस ऑल टूल्स। तो सबसे पहले दिस ऑल 4 टाइप्स ऑफ टूल्स एज लाइक क्रॉस, डॉट, एरो एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये चारों है कर्सर के टाइप्स। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रॉस कर्सर आ रहा है। अगर आप कर्सर को चेंज करना चाहते हैं तो वी हैव अ डॉट कर्सर, सेम वे वी हैव एरो एज अ कर्सर, ओके, एंड द नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन एज अ कर्सर। तो ये एक हाइलाइटर की तरह काम करता है। सो 4 टाइप के कर्सर्स मिल जाते हैं। ज़्यादातर आप क्रॉस जो है वो यूज़ कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ क्रॉस ओनली। अच्छा, ये एक के अंदर 4 कैसे ओपन करना है उसके लिए जस्ट आपको यहाँ जाना है, माउस का बटन क्लिक करके रखना है, दबा के रखना है, तो ये 4 टाइप के और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़। देन वी हैव इरेज़र। अगर आप कोई भी ड्राइंग करते हैं, जैसे लेट वी टेक कि मैं क्लिक करके रखता हूँ, ये यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ले लूँ और मुझे इसे डिलीट करना है तो आइदर यू कैन सिलेक्ट इरेज, ये इस तरह से, या फिर आप डायरेक्टली डिलीट बटन भी दबा सकते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 ऑप्शंस जो है शुरू के वो काम आती है। तो इट इज़ वेरी इजी, वेरी बेसिक, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइन्स। अब नाउ दिस ऑल टाइप ऑफ लाइन्स आर वेरी यूजफुल इन टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज में मैं बहुत ही स्पेशलाइज हूँ, बहुत सटीक लेवल पे मैं करता हूँ। तो ये सारी जो लाइन्स हैं इन सभी का यूज़ मैं इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ मेरे एनालाइज करने में। सो आज यही सीखेंगे कि किस तरह से इन सारी लाइन्स को यूज़ किया जाता है। सो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट वी कॉल्ड ट्रेंड लाइन। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ढूंढना चाहते हैं आपके चार्ट के ऊपर तो आप ढूंढ सकते हैं। किस तरह से ड्रॉ करना है, देयर इज़ ओनली 2 क्लिक्स। सिलेक्ट कीजिए, 1 क्लिक, खींचिए, 2nd क्लिक, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ट्रेंड पर। लेट वी सिलेक्ट डे टाइम फ्रेम। तो मैं डे सिलेक्ट करता हूँ। तो अब निफ्टी जो है इस वक्त डे टाइम फ्रेम पर है। तो इस वक्त निफ्टी जो है डे टाइम फ्रेम पर है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ ट्रेंड। तो निफ्टी का एक ट्रेंड जो है वो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ट्रेंड लाइन। सबसे पहले ये वाले लाइन से शुरू करते हैं यहाँ तक। सो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। सेम लाइन आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, या कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं ये एक चैनल बन गया है और इस चैनल के अंदर निफ्टी कब से डोल रहा था, यानी कि पिछले जो सेशंस थे उसमें निफ्टी इन ही चैनल्स के बीच में डोल रहा था। तो इस चैनल्स को अगर आप देखें तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं एज एन सपोर्ट रेजिस्टेंट की तरह, और आप यहाँ पे चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं। जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, मानिए ये कि जितनी बार प्राइस इन लाइंस पर आता है तो निचली लाइन से ये बाउंस करता है और ऊपर की लाइन से ये नीचे की तरफ धक्का देता है। तो जैसे देखिए ये जितनी बार इस लाइन को टच करने आया है निफ्टी नीचे गिरा, ये थोड़ा ऊपर आया नीचे गिरा, ये थोड़ा ऊपर आया नीचे गिरा, ये थोड़ा ऊपर आया नीचे गिरा, ये और ऊपर आया ये नीचे गिरा, इस तरह से। तो दिस इज़ कॉल्ड अ चैनल, और इस चैनल को हमने ड्रॉ किया है इन ट्रेंड लाइन की मदद से। इसी तरह से आप किसी भी चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंट बना सकते हैं। आपको इसे ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक कोना चाहिए और फिर दूसरा कोना चाहिए
जहाँ तक आप इसे लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है और निफ्टी जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो जितनी बार भी इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आया है उतनी बार ये प्राइस नीचे की तरफ गया है। देखिए ये ऊपर टच किया, नीचे आया, फिर से ऊपर टच किया, ये नीचे की तरफ आया, अगेन यहाँ ये टच किया है और ये नीचे की तरफ आ गया है। तो अगर किसी ने ट्रेड यहाँ ली होती नीचे की तरफ के लिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है बढ़िया प्राइसिंग जो है खेलने के लिए मिला है, यानी कि कमाने के लिए मिला है। अब अगर कोई फ्रेशर है तो बता दूं कि नीचे की तरफ प्राइस जब आता है तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, ऊपर की तरफ जब प्राइस जाता है तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। नीचे की तरफ प्राइस को जाने को कहते हैं शॉर्ट, ऊपर की तरफ जाने को कहते हैं लॉन्ग करना। तो आप चाहें अगर यहाँ पे आपका प्राइस आया और आपने सोचा कि मैं इसको शॉर्ट कर दूँ, तो जब आप शॉर्ट करेंगे तो ये बहुत बढ़िया प्राइस जो है नीचे की तरफ आता है और आप प्रॉफिट में आएंगे और बहुत तगड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं चाहता हूँ एक चैनल ड्रॉ करना। तो ये देखिए नीचे का जो ये सिरा है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर तक सिलेक्ट कर देता हूँ, ये ऐसे। अब देखिए एक चैनल बन गया है। अब आप चाहते हैं कि आपको दोनों तरफ की ट्रेड लेनी है, कि जब नीचे आए तो भी ट्रेड लेना है, ऊपर आए तो भी ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। जब ये नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। अगेन देखिए यहाँ पर भी इसने ये सपोर्ट लिया है और ये ऊपर की तरफ चला गया है लगातार 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो अगर आपने यहाँ पर कोई ट्रेड पंच किया होता तो ये बढ़िया ऊपर की तरफ आपको एक बढ़िया प्राइस जो है वो आपको जीतने के लिए मिलता है, यानी कि आप बढ़िया प्रॉफिट जो है वो आप कमाते हैं। अगेन देखिए ये नीचे की तरफ आया और ये अगेन बढ़िया ऊपर की तरफ गया है। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन के बीच कैसे खेला जाता है, किस तरह से प्राइस के साथ आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। अभी आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रेडिंग। इसको बस आप सीखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर मैं आपको इसको इन डेप्थ डिटेल में बताने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं जिस तरह से ये चैनल नीचे की तरफ आया है और अब इस चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। ये देखिए ये प्राइस जैसे इस चैनल को ब्रेक किया उसके बाद से निफ्टी जो है अब ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है ट्रेंड लाइन से। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कॉल्ड रे। ये भी एक तरीका है ट्रेंड को ड्रॉ करने के लिए। इसमें भी आपको 2 बार क्लिक करना है, द फर्स्ट क्लिक एंड द सेकंड क्लिक, ये सेकंड क्लिक। इस लाइन का डिफरेंस ये है कि जब आप इस रे लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये एक अनलिमिटेड लेज़र बीम की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर चार्ट है वहाँ तक ये लाइन चली जाती है, तो ये बहुत काम आता है। लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। सो अब देखिए इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। मानिए मैं यहाँ पर एक रे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो फर्स्ट क्लिक मैंने इस निचले कोने में किया है। मैंने अभी तक स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बताया, तो मैं इसे किसी और नाम से डिनोट कर रहा हूँ। तो कोई स्कॉलर बैठा है तो ये मत समझिएगा कि भैया ये स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कैंडल का लो जो है यहाँ क्लिक किया और मैंने इस सिरे पर क्लिक किया, या इस सिरे पर क्लिक कर देता है, ओके। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फ्यूचर ट्रेंड लाइन जो है वो मुझे ड्रॉ करके मिल गई है। तो जितनी बार इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस आएगी वहाँ से ये प्राइस बाउंस करेगा। तो आप देख सकते हैं, मानिए कि आप 29 अगस्त को बैठे हैं और ये 2 लाइन की मदद से, ये 2 पॉइंट्स की मदद से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो जितनी बार प्राइस जो है अगली बार फ्यूचर में इस पॉइंट के आसपास आएगा, अगर आप यहाँ पे कोई भी बाई ट्रेड जो है पंच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लेवल जो है वो आपको मिला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपने बढ़िया जो है रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो आपने अर्न किया है और बढ़िया प्रॉफिट जो है आपको मिलेगा। अगली बार फिर से देखिए, फिर से प्राइस यहाँ पर आया है और मानिए यहाँ पर कहीं पर आपने ट्रेड ली होती तो आपका देखिए प्रॉफिट लगभग यहाँ तक, सिर्फ 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन क्या बाउंस किया है, ज़बरदस्त। उसी के बाद अगले दिन बाउंस नहीं हुआ है आपका। अगर आपने कोई ट्रेड ली हो तो आपका जो है ऐसे लग गया होगा यहाँ पे। और अगर आपको पता है कि किस तरह से नीचे जाते वक्त ट्रेड लेते हैं जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ज़बरदस्त आपको मिला होगा। सो इस तरह से ये जो ट्रेंड लाइन है ये फ्यूचर के लिए जो है आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो है रे। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड इन्फो लाइन। अब ये एक ऐसी ऑप्शन है जो इन्फॉर्मेशन देता है आपके ट्रेंड लाइन का। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मानिए मैं ये एक ट्रेंड लाइन में ये ड्रॉ करता हूँ, तो एक ट्रेंड लाइन आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है। एक ट्रेंड लाइन आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी कैंडल्स बनी है,
ड्रॉ की है। कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें जानना होता है कि इस ट्रेंड लाइन से लेके इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने के लिए कितनी डेली कैंडल्स ड्रॉ हुई है। पहला इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ट्रेंड लाइन का एंगल कितना है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई ट्रेंड लाइन का एंगल 30 डिग्री से ऊपर है तो वो उसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहा जाता है, और अगर 30 डिग्री के नीचे है तो दैट्स अ वेरी लूज वीक जो है ट्रेंड कहा जाता है। और अगर 45 डिग्री के ऊपर कोई ट्रेंड है तो दैट्स अ वेरी सुपर बुलिश ट्रेंड। तो इस तरह से इस ट्रेंड को आप जो है डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सिलेक्ट करेंगे इन्फो लाइन, और यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख कर आ चुकी है। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर मेरे पास 950 जो है पॉइंट्स जो है उसकी बढ़ोतरी मुझे मिली है अप साइड के लिए। द परसेंटेज इज़ 3.78%। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है मुझे लगभग 950 पॉइंट कमाने के लिए मिले हैं। ये आपको मिल गया। सेम टू सेम वी हैव 42 बार्स इन दिस ट्रेंड लाइन। तो ये पूरी ट्रेंड लाइन फिनिश होने के लिए हमें 42 बार्स लगे हैं, और ये जो डिग्री है इसकी, ये 19 डिग्री जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। प्राइस हालांकि ऊपर की तरफ गया है, बट द परसेंटेज इज़ वेरी लो। जो अर्निंग है वो बहुत कम हुई है। इसी जगह पे अगर एकदम शार्प ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, लेट वी टेक अगेन दिस, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से लेके ऊपर तक गया है ये लगभग 48 डिग्री है, और इसमें कैंडल भी सिर्फ 16 कैंडल लगी है। तो 16 कैंडल में इतना ज़बरदस्त जो है आपको जो प्राइस है, जो पैसे हैं, वो इतने बढ़िया जो है प्रॉफिट जो है वो आपने कमाया है। लगभग 4.60% का प्रॉफिट कमाया, जहाँ पे 1130 पॉइंट्स जो है वो आपने कैप्चर की है। तो इस तरह से आप किसी ट्रेंड लाइन का इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेंड लाइन का जो डिग्री है वो कितना है, कितने बार्स लगे हैं, ये एनालाइज करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। सो दैट वाज दी सेकेंड टॉपिक, इन्फो लाइन। देन वी हैव एक्सटेंडेड लाइन। सेम इसके लिए भी वी हैव टू क्लिक वन क्लिक एंड देन वी हैव टू क्लिक सेकेंड। अब एक्सटेंडेड लाइन लगभग रे लाइन की तरह ही है, इस रे लाइन की तरह ही है, बट डिफरेंस ये है कि ये दोनों सिरों पर एक अनलिमिटेड लाइन जो है वो ड्रॉ करता है। आपके लेफ्ट साइड में भी एक अनलिमिटेड ट्रेंड लाइन मिलेगी और राइट साइड में भी एक अनलिमिटेड ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये भी बहुत काम आती है जब आप पीछे की प्राइस के साथ कुछ कंपेयर करना चाहते हैं और आगे की प्राइस के साथ भी कुछ कंपेयर करना चाहते हैं। लेट वी टेक एन एग्जांपल कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ से मुझे पता चला कि पीछे की तरफ जो ट्रेंड गया है, पीछे की तरफ जो ट्रेंड आया है, वहाँ पर प्राइस ने कभी हिट किया है कि नहीं, और सेम आगे की तरफ अगर प्राइस आता है तो इसको टच करके नीचे की तरफ जाएगा या फिर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो इस तरह से हम ये अनलिमिटेड ट्रेंड लाइन जो है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। दैट वी कॉल्ड एज एक्सटेंडेड लाइन, जो आपके दोनों सिरों पर अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ करती है। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। सेम वे द नेक्स्ट टूल वी हैव अ ट्रेंड एंगल। जिस तरह से इन्फो लाइन हमने देखा था जहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती है, वैसे ही ट्रेंड एंगल में भी आपको एंगल का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिया जाता है। लेट वी टेक, यहाँ क्लिक करेंगे और एक एंगल बनाएंगे ये। सो दिस ट्रेंड लाइन एंगल इज़ 6.98 डिग्री। तो ये बहुत ही लूज़ वीक ट्रेंड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे जो है ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हुआ है। इस तरह से ये देखा जाता है। अब मानिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस टू दिस, सो इट इज़ 8.9। फिलहाल नॉर्मली हमेशा जब भी आप ट्रेंड ड्रॉ करें तो निचले सिरों से आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इट इज़ 16% ट्रेंड। अब आपको इसका एक बढ़िया तरीका बताता हूँ ये जानने के लिए कि प्राइस कब शिफ्ट हो रहा है डाउन की तरफ या फिर अप साइड की तरफ। ठीक है, तो अब आप देखिए कि किस तरह से ये काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जो लो है, जो स्विंग लो है, जो कॉर्नर्स है, उसे आपको मैच करते हुए चलना है। सो पहला देखिए, दिस डिग्री इज़ 5.48, अगेन दिस डिग्री इज़ 9.22। मतलब क्या समझ में आ रहा है, अपसाइड की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज पहले 5.48 डिग्री था, अब 9.28 डिग्री 22 डिग्री है। सेम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। अब ये देखिए 28 डिग्री बढ़ गया। आपको क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। अगेन
ये यहाँ क्लिक करेंगे, आप चाहे तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए 36 डिग्री, यानी कि प्राइस जो है बढ़िया अपसाइड की तरफ जो है ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। अगेन अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये आ गया -14, मतलब वेरी सून प्राइस डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अचानक अपसाइड की तरफ आते हुए नीचे की तरफ ट्रेंड शिफ्ट होना शुरू हो गया है। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या हुआ, अगेन अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो गया फ्रॉम 6 to 21, और अचानक यहाँ से लेके अब ये यहाँ देखिए -27, यानी कि ट्रेंड जो है डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, यानी कि वेरी सून प्राइस जो है नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि जब आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे तो एंगल्स की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ। तो फ्यूचर जो है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सटीक तो कोई नहीं बता सकता, भगवान भी नहीं बता सकते कि निफ्टी कहाँ जाएगा, बट येस आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी आप एक ड्रॉ कर सकते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ एंगल टूल। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप एक सीधी सटीक अनलिमिटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मानिए एग्जांपल की तरह कि मैं ऐसे वीकली ट्रेंड काउंट करता हूँ और मुझे अब निकालना है इन दोनों जो स्विंग्स है, ये जो टॉप कॉर्नर्स बने हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनमें से हाई कौन सा है। तो जस्ट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करूँगा, विल क्लिक, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करूँगा, विल क्लिक, तो मुझे ये पता चलता है कि ये जो कैंडल है लगभग 5 जनवरी का जो वीकली कैंडल है, ये कैंडल इज़ दी टॉप हाई, यानी कि ऑल टाइम हाई है। यानी कि जिस दिन ये कैंडल का ब्रेकआउट आएगा उस दिन निफ्टी बहुत ज़बरदस्त ऊपर की तरफ भागने वाला है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल रे लाइन। मैं ये ज़्यादातर यूज़ करता हूँ फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। इसे कुछ इस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि आप इसे सिलेक्ट कीजिए, आप इसे प्लेस कीजिए, तो चार्ट में जो है फॉरवर्ड ट्रेंड लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ हो जाएगी। पीछे की तरफ कोई ट्रेंड लाइन नहीं आएगी, हर ट्रेंड लाइन आगे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि आगे की तरफ जब प्राइस आएगा तो प्राइस यहाँ पर क्या करने वाला है, इधर ब्रेकआउट देने वाला है या लिक्विडिटी स्वीप करने वाला है। एवरीथिंग जो है वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल 2-3 शब्द जो मैंने अभी कहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये सब सीखने वाले हैं। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और किस तरह से ब्रेकआउट को कंसिडर किया जाता है। So this was the horizontal ray line. Then we have vertical line. अगर आप सेशंस ब्रेक लगाना चाहते हैं, सेशन ब्रेक क्या होता है? सबसे पहले बहुत बार हम ऐसा कुछ करते हैं कि 2 टाइम इंटरवल्स को हम ड्रॉ करते हैं। यानी कि मानिए मुझे ये मैं डेली ले लेता हूँ और एक ट्रेंड जो है वो ले लेते हैं। मानिए ये ट्रेंड है, फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल एक ट्रेंड है, उसके बाद ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज़ माई सेशन। ये मैंने सेशन मेरे हिसाब से यूज़र डिफाइन बनाया है फ्रॉम 3 फरवरी टू 2 अप्रैल। अब इसके बीच में मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, कुछ एनालाइज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये चार्ट अवॉइड हो गया है, तो मेरे लिए ये वाला चार्ट अवॉइड हो गया है और ये वाला चार्ट अवॉइड हो गया है। सो दिस इज़ वॉज द यूज़ ऑफ वर्टिकल लाइन। सो इस तरह से वर्टिकल लाइन को सेशंस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। देन द लास्ट थिंग वी हैव अ क्रॉस लाइन। ये एक ही साथ में अगर आप 2 लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो उस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो दिस वाज द लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो हमने सीखा दैट वाज अबाउट लाइंस एंड सम ऑफ टूल्स। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे चैनल्स, पिचफॉर्क। तो इस तरह से ये सारे टूल्स के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद में हम लेक्चर को आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़िया से इस जो कोर्स है इसको हम कंप्लीट करते हुए लगभग आपको एवरी जो नॉलेज है टेक्निकल एनालाइज का, ट्रेडिंग का, किस तरह से आप बढ़िया पैसे जो है वो आप छाप सकते हैं इस कोर्स की मदद से, ये आपको सब सीखने मिलेगा। एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।